हरे कृष्णा। तो हम में से कई लोग ये चाहते हैं कि हम कुछ भी क्यों ना करें, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाए। हम कोई भी अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका जो फल है वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रह जाए, ये हम सब चाहते हैं ना। तो एक ऐसा दिन, एक बहुत ज्यादा स्पेशल दिन, एक बहुत ज्यादा कीमती दिन आ रहा है और वो है कल 30 अप्रैल 2025 और वो दिन है अक्षय तृतीया। ये अक्षय तृतीया ऐसा दिन है, उस दिन आप जो भी करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। अक्षय मतलब वो चीज जिसका कभी क्षय नहीं होता, यानी कि जिसकी हानि नहीं होती, नाश नहीं होता। आप कुछ भी क्यों ना करें उस दिन, वो आपको विजय तो दिलवाएगी ही, वो आपको विक्ट्री तो करवाएगी ही। ऐसा होता है वो अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उस अच्छा काम का फल आपको जन्म जन्मांतर तक मिलते ही रहेगा। क्या होता है, नॉर्मली जब हम पुण्य करते हैं तो पुण्य भोगने के बाद पुण्य का फल खत्म हो जाता है, पाप करते हैं तो पाप भोगने के बाद पाप का फल भी खत्म हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे, कोई भी पुण्य कार्य करेंगे, भक्ति वाले कार्य करेंगे, तो उसका फल जन्म जन्मांतर तक आपके साथ हमेशा रहेगा और वो फल आपको मिलते ही रहेगा ऑलवेज। तो इस दिन अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो वो आपके साथ रहेगा, और अगर आप बुरा काम भी करेंगे, बहुत सारे बुरी काम है, आपको पता होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा, आपको पता है क्या क्या है बुरे काम। कोई भी बुरा काम करेंगे, किसी की निंदा करना, किसी के प्रति अपराध करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, चोरी करना, डकैती करना, कितने सारे कार्य हैं। उसमें से अगर आप कोई भी कार्य करेंगे, उसका जो पाप है वो पाप प्रायश्चित करने के बाद भी नहीं जाने वाला, जन्म जन्मांतर तक वो पाप आपके साथ रह जाएगा। तो याद रखिए, अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन आप जो भी करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, यानी कि जिसका क्षय नहीं होगा। तो इस दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, बढ़िया बनाइए। तो पूरे साल में ऐसे सिर्फ 4 ही दिन होते हैं जिसमें आपको कोई भी मुहूर्त, कोई भी तिथि, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती। आप उस दिन कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य करवा सकते हैं, गृह प्रवेश करवा सकते हैं, अन्नप्राशन करवा सकते हैं, शादियां करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी शुभ काम, कोई भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। पहला होता है नववर्ष, दूसरा होता है दशहरा का दिन, तीसरा होता है कार्तिक महीने का पहला दिन और चौथा है अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस दिन बहुत सारे लोगों की शादियां भी होती है, ये बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है ये। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि ये सोना हमारे साथ ही रहे, भले ये सोना हमारा सोना हराम करते हैं, लेकिन ये सोना हमारे साथ रहना चाहिए। तो शास्त्र में ये विधान कहीं पर नहीं है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें सोना खरीदना चाहिए। बहुत लोग धनतेरस के दिन भी खरीदते हैं, बहुत लोग अक्षय तृतीया के दिन भी खरीदते हैं, बहुत लोग दोनों दिन में ही खरीदते हैं। इस शास्त्र में असल में सोना खरीदने का जो विधि है वो कहीं पर नहीं दिया गया। सोना कितना दिन ही आपके साथ रहेगा, 20 साल, 30 साल, 50 साल, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु तक एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। कहते हैं कि पैसा इंसान को ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर लेके नहीं जा सकता। और कलयुग ने जब परीक्षित महाराज से रहने के लिए 5वां स्थान मांगा था, तो परीक्षित महाराज ने सोने में रहने के लिए कहा था कलयुग को। इसलिए आप देखिए, जिनके पास ज्यादा सोना होता है, जिनके पास ज्यादा गोल्ड होता है, बहुत ज्यादा तिजोरी में भर भर के रखते हैं, उनके घर में हमेशा कला कलेश रहता है, वो हमेशा इनसिक्योर रहता है। कोई लेना जाए, कोई लेना जाए मेरा सोना, ओह माय डार्लिंग सोना, कोई लेना जाए इसे। तो इसलिए ज्यादा सोना ज्यादा प्रॉब्लम। तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है अक्षय तृतीया के दिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अक्षय तृतीया, क्या क्या हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। तो पहला, क्योंकि हम इस पृथ्वी में रह रहे हैं, तो पहला कार्य जो हुआ था अक्षय तृतीया के दिन वो है ब्रह्मा जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही पृथ्वी बनाने का जो कार्य है वो प्रारंभ किया था। हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण नारायण इज द सुप्रीम लॉर्ड, जिन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो कि प्राइमरी क्रिएटर है। लेकिन उस प्राइमरी क्रिएटर के साथ साथ एक सेकेंडरी क्रिएटर है जो कि ब्रह्मांड के अंदर इस सृष्टि यानी कि इस पृथ्वी को बनाते हैं, और वो है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही इस पृथ्वी बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। गंगा मैया अक्षय तृतीया के दिन ही स्वर्ग से उतर के आई थी इस पृथ्वी में। जब भागीरथी जी ने गंगा मैया को बुलाया, मैया आप आइए पृथ्वी में, बहुत सारे तपस्या करने के बाद अब गंगा मैया का वेग बहुत ज्यादा है, कौन संभालेगा। तो अक्षय तृतीया के दिन जब गंगा मैया आई तो शिव जी ने उनको अपने जटे में बांध लिया। तो भागीरथी जी ने कहा कि थोड़ा सा तो छोड़ दीजिए, आपने भगवान का पूरा चरणामृत, क्योंकि वामन देव के चरण को धोते हुए, विष्णु जी के चरण को धोते हुए गंगा मैया आई, तो शिव जी ने चरणामृत समझ के अपने सिर में बांध लिया।
तो भागीरथी जी ने कहा थोड़ा तो छोड़िए जी, थोड़ा तो छोड़िए। तो शिव जी ने क्या किया, अपने जटा का एक लटा ऐसे करके निकाल दिया और उसमें से थोड़ा थोड़ा जो गंगा आज हम लोग देख रहे हैं, जो कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है, एक लट से जितनी गंगा बह रही है वो हम इस पृथ्वी में देख रहे हैं। तो अगर कहीं शिव जी को मन हो, पार्वती आज शैम्पू करने का मन हो रहा है, तो जटा खोला और ये पृथ्वी खत्म। तो इसलिए शिव जी ने गंगा मैया को धारण किया और गंगा मैया अक्षय तृतीया के दिन शिव जी के एक लटा से बह बह के इस पृथ्वी में आई। इसी अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी भगवान के छठे अवतार शाक्तवेश अवतार के रूप में प्रकट हुए, जमदाग्नि और रेणुका मैया के पुत्र के रूप में परशुराम जी आए और 21 बार उन्होंने दुष्ट क्षत्रियों का दमन किया और धर्म की स्थापना की। इसी अक्षय तृतीया के दिन अन्नपूर्णा देवी भी प्रकट हुई। अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई, भगवान ने उनको प्रकट किया ताकि अन्नपूर्णा देवी सबको अन्न खिला सके, अन्न की कभी कमी ना हो इस पृथ्वी में, जानवर हो इंसान हो कोई भी क्यों ना हो, सबको अन्न की प्राप्ति हो। इसलिए अन्नपूर्णा देवी भी अक्षय तृतीया के दिन प्रकट हुए और महाभारत की रचना हुई इसी अक्षय तृतीया के दिन। हम सबको पता है महाभारत, जो कि द ग्रेट एपिक इंडियन हिस्ट्री में महाभारत, जिसमें भगवत गीता भी बोली गई, वो महाभारत वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन बोलनी शुरू की और गणेश जी ने लिखनी शुरू की। गणेश जी ने एक शर्त रखी वेद व्यास जी से कि देखिए, अगर आप बोलते बोलते रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और मैं नहीं लिखूंगा। और वेद व्यास जी ने भी कहा ठीक है गणेश जी, मैंने आपका यह शर्त माना, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो आपको समझना होगा और समझने के बाद आपको एग्री करना होगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आपको मत लिखना। ये क्योंकि गणेश जी वेरी इंटेलिजेंट ना, उनके पास भी अष्ट सिद्धि नवनीति है हनुमान की तरह, तो वो भी बहुत बुद्धिमान है, उनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मैं जो बोलूंगा वो आपको समझना होगा और समझने के बाद अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है तभी आप लिखिए, वरना मत लिखिए। तो वेदव्यास जी बीच बीच में थोड़ा श्लोकों को इतना ज्यादा हार्ड करके बताते थे कि गणेश जी को सोचने में तो समय लगता था, वो धीरे धीरे लिखते थे। उसी समय वेदव्यास जी नेक्स्ट क्या श्लोक बोलना है वो अपने दिमाग में याद कर लेते थे। और महाभारत में जैसे कि हम सबको पता है 1 लाख श्लोक है और उसी 1 लाख श्लोक में जो भीष्म पर्व है, उसी भीष्म पर्व में जो 700 श्लोक आते हैं वो है भगवत गीता। और उसी भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मद्व भजन्ते माम बुध भव समुद्भव मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रमणि गणाएवा। कृष्ण कहते हैं कि आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, मैं ही हूं परम भगवान और जो कुछ भी हो रहा है सृष्टि में सब मेरे अनुसार ही हो रहा है। मैं सृष्टि में हर तरफ व्याप्त हूं और सब कुछ मेरी अनुमति के द्वारा ही हो रहा है क्योंकि मैं ही परम भगवान हूं। और ये बात जब वेद व्यास जी कहते हैं, क्योंकि भगवत गीता तो महाभारत का ही पार्ट है, तो जब वेद व्यास जी कहते हैं इसको गणेश जी स्वीकार करते हैं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है और गणेश जी इसको महाभारत में लिखते हैं। यानी गणेश जी भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो जो लोग गणेश जी के भक्त हैं कृपया आप भी मानिए कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और अक्षय तृतीया के दिन से ही जितने भी सारे युग है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, सारे युग अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि अक्षय तृतीया इज द बर्थडे ऑफ कलयुग, क्योंकि सारे युग अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है तो कलयुग भी अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है। तो कलयुग का बर्थडे भी है अक्षय तृतीया के दिन। और इसी अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, किनसे? सूर्य देव से। जब सारे पांडव वनवास में थे तब युधिष्ठिर महाराज के अंदर ये इच्छा हुई कि मैं जितने भी सारे ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करूं, लेकिन मैं उनको खिलाऊंगा कैसे? सारे ब्राह्मण मेरे से बहुत प्रेम करते हैं तो वो हमारे पीछे पीछे आते रहेंगे, लेकिन मैं इनको खिलाऊंगा क्या, मैं इनको सेवा कैसे करूं? क्योंकि हमारे खुद के पास कुछ नहीं है खाने के लिए, जो भी मिलता है थोड़ा बहुत ही मिलता है, वही थोड़ा बहुत बनाते हैं, हम पांचों भाई और द्रौपदी सहित खा लेते हैं, तो हम क्या करें? तो एक ब्राह्मण ने कहा कि आप सूर्य देव से प्रार्थना करो, सूर्य देव आपको कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे, इस प्रॉब्लम का वो आंसर सोल्यूशन तो अवश्य देंगे। तो उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की और सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र दिया और उन्होंने कहा कि ये अक्षय पात्र में आप जितना खाना बनाओगे, वो जो भी आप बनाओगे वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो जाएगा और जब उसमें से द्रौपदी निकाल के कुछ पा लेगी तब अक्षय पात्र का जो खाना है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको फिर से अनलिमिटेड क्वांटिटी चाहिए तो आपको दूसरे दिन वापस से बनाना होगा, ऐसा है। तो ये अक्षय पात्र में मिला था अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर महाराज को सूर्य देव से। इसी अक्षय तृतीया के दिन कुबेर को सारे देवी देवताओं का खजांची यानी कि ट्रेजरर बनाया गया था। इसी अक्षय तृतीया के दिन सुदामा अपने प्रिय सखा, प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं पोहा लेकर,
वो भी पोहा खुद के पोहा नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए। वो इतने ज्यादा दुबले पतले हो गए थे, इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि उनके हाथों में जो हड्डियां थी, स्किन और हड्डी में मसल ही नहीं था, स्किन और हड्डी लगी हुई थी, हड्डियां दिख रही थी, नस दिख रही थी, इतने ज्यादा दुबले पतले हो गए थे, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उनके सखा है, इसलिए वो मांग मांग के पोहा, इस घर से थोड़ा पोहा मांगते हैं, उस घर से थोड़ा पोहा मांगते हैं, इस घर से थोड़ा पोहा मांगते हैं, पोहा यानी कि चूड़ा, ये लेके चीड़ा वो लेके जाता है किसके पास, भगवान श्री कृष्ण के पास। और जैसे भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि मेरे मित्र आ चुके हैं, श्री कृष्ण दौड़ के जाता है और उनको आलिंगन करता है। भगवान श्री कृष्ण को भी ये डर था कि मैं ज्यादा जोर से आलिंगन करूंगा, ये तो कितना दुबला पतला है, कहीं इसके प्राण ना निकल जाए। और सुदामा को भी ये डर था कि मैं भी अगर कृष्ण को जोर से आलिंगन करूंगा, मेरे तो सारे हड्डियां हैं और कृष्ण कितने कोमल है, मेरे हड्डियों से कृष्ण को चोट ना पहुंचे। तो इस प्रकार से दोनों ने भी आलिंगन किया, लेकिन बहुत सॉफ्टली किया एक दूसरे को। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन में बिठाया, अश्रुओं से सुदामा के चरण धो दिए और रुक्मिणी मैया वहां पर पंखा करने लगी। सुदामा जो पोहा लाए थे वो यहाँ पर ऐसे करके लेके आए थे पोहा को, तो जो पसीने से वो पोहा भी थोड़ा भीग गया था। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने पूछा सुदामा से, सुदामा इतने वर्षों बाद आए हो, कुछ लाए नहीं मेरे लिए। तो सुदामा हिचकिचाने लगे देने के लिए कि मैं कैसे दे दूं, ये राजा महाराजा है, ये कितने अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, मैं पोहा कैसे दूं, और वो भी पसीने से लथपथ कैसे दूं। तो सुदामा कुछ बोल नहीं रहे और उस पोहा को छिपा रहे। कृष्ण ने चाक ऐसे खींच के ले लिया उस पोहे को और खाने लगे, 2-3 खाने लगे। और जैसे तीसरा निवाला लेने गए, रुक्मिणी मैया ने रोक दिया कि प्रभु सारे आप खा जाएंगे क्या, हम 16,108 पत्नियां भी तो है, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए, आपका महाप्रसाद हम पाएंगे जो आपके भक्त सुदामा लेके आए। तो फिर रुक्मिणी मैया ने पाया और सारे द्वारका वासियों में ये पोहा वितरण किया। और फिर कृष्ण ने सोचा कि मैं सुदामा को क्या दूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी दूंगा वो मेरी हैसियत के अंदर होगा, और सुदामा ने मुझे जो दिया वो उसके हैसियत के बाहर है। सुदामा के पास खुद का कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए मांग के लेके आया। लेकिन मैं सुदामा को अगर पूरा ब्रह्मांड दे दूं, वो भी तो मेरा ही है, तो मैं जो भी दूंगा वो मेरे हैसियत में है, इसलिए मैं सुदामा को दे पा रहा हूँ। सुदामा तो अपने हैसियत के बाहर जाके मेरे लिए कुछ लेके आया, तो मैं उसको जो भी दूंगा वो उसके देने वाले लेवल में मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा अगर मैं उसको जो भी दूंगा, क्योंकि वो सारे मेरे औकात के अंदर है, मेरे हैसियत के अंदर है, तो मैं उसको क्या दूं। तो इसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के सामने कुछ नहीं दिया, सुदामा को ऐसे ही भेज दिया, ठीक है सुदामा इतने दिन तक रहे, अब तुम अपने घर की तरफ प्रस्थान करो। सुदामा ने भी कुछ मांगा नहीं, वो भी भगवान से मिलकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। सुदामा जब गए तब उनको दिखा कि इतना महल, इतना कुछ, इतना ज्यादा पैसा, धन दौलत, सब कुछ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के सामने कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि मैं कैसे दूं मेरे भक्त को, क्योंकि मैं जो कुछ भी दूंगा वो तो मेरे हैसियत के अंदर होगा, लेकिन ये तो अपने हैसियत के बाहर जाके मेरे लिए कुछ लेके आया, तो इसका देना बड़ा है, मेरा देना बहुत छोटा है, तो मुझे लज्जा आ रही है, इसलिए मैं इसका सामने तो नहीं दे सकता, इसे पीठ पीछे ही दे दूंगा। ऐसे किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो अक्षय तृतीया के दिन सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ था। इसी अक्षय तृतीया के दिन एक बहुत ही ज्यादा सुंदर फेस्टिवल प्रारंभ होती है। जितने भी सारे राधा कृष्ण के मंदिर है, जितने भी सारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है, अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाई जाती है, क्योंकि जो महीना है वैसाख का महीना है, तब गर्मियां भी बहुत पड़ती है, और हमको पता है कि इंडिया की गर्मी उफ कितनी ज्यादा गर्मी होती है, और मई का महीना होगा, जून का महीना होगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो 21 दिन तक, 3 वीक्स 21 डेज तक भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाया जाता है, क्योंकि हमें गर्मी लगे तो सही है, लेकिन हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारे प्रेमिका जिसे हम प्रेम करते हैं, हमारे प्रियतम को कभी भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए, उनको सारे सुख सुविधा मिलने चाहिए। हालांकि प्रभु दिव्य है, भगवान दिव्य है, उनको गर्मी, सर्दी, जुकाम ये सब कुछ नहीं होता, उनको ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, वो तो दिव्य धरातल में स्थित है। लेकिन भक्त का ये प्रेम है, ये भक्त का प्रेम है कि मेरे प्रभु को गर्मी ना लगे। तो भक्त क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं बहुत सुंदर तरीके से। भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी उनको सुंदर से चंदन लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपको गर्मी ना लगे, प्रभु आपको शीतलता प्रदान हो, कृपया करके हमारे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु, हम आपको ये चंदन लगा के आपके ऊपर शीतलता बनाए रखेंगे हमेशा। तो इस प्रकार से भक्त भी भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाते हैं। और इस्कॉन मायापुर में, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित मायापुर है, वहां पर कितने सुंदर से ये चंदन यात्रा होती है। 21 दिन तक पूरे भगवान के बॉडी को कवर किया जाता है चंदन के साथ। तो बहुत सुंदर दर्शन होते हैं मायापुर में भगवान श्री कृष्ण के चंदन लगाए हुए, सारे मंदिरों में होते हैं,
भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाया जाता है श्रीमती राधा रानी के साथ, ताकि उनको शीतलता प्रदान हो। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपके प्रभु को भी शीतलता प्रदान हो, तो आप भी अपने घर में प्रभु को अक्षय तृतीया के दिन चंदन लगा सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार से मैं आपको चंदन लगा के आपको शीतलता प्रदान कर रहा हूं, उसी प्रकार से आप भी मेरे इस गंदे मन को, इस गर्म मन को शीतलता प्रदान करें, ताकि मैं भी अच्छे से भक्ति कर सकूं। और अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के साथ एक बहुत सुंदर लीला की। उन्होंने माधवेंद्रपुरी को सपने में बताया, माधवेंद्रपुरी गोवर्धन में रहते थे, उन्होंने सपने में बताया कि माधवेंद्रपुरी, मैं गोवर्धन में, गोवर्धन के नीचे, जमीन के नीचे गोपाल रूप में स्थित हूं, और वहां पे मैं बहुत सालों से मैं वहां पर पड़ा हुआ हूं जमीन के नीचे। माधवेंद्रपुरी में बहुत ज्यादा गर्मी का महसूस कर रहा हूं और मेरा बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, कृपया करके मुझे गोवर्धन के पास जाओ, खोद के मुझे वहां से निकालो और गोवर्धन में मेरी प्राण प्रतिष्ठा करो माधवेंद्रपुरी। जैसे ही माधवेंद्रपुरी जी को यह सपना आया, तुरंत वो उठे, गए गोवर्धन में, खोदा उन्होंने, जिस जगह का सपना आया वहां से उन्होंने गोपाल डीटीज, गोपाल के विग्रह प्रकट किए और पूरे ब्रजवासियों के साथ, पूरे वृंदावन के साथ एक उत्सव किया। यह उत्सव 1 महीने तक चला और 1 महीने तक भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल जी को नहलाया गया, दूध से नहलाया गया, हनी से नहलाया गया, फलों के रसों से नहलाया गया, पानी से नहलाया गया, जितने सारे लिक्विड्स होते हैं सबसे नहलाया गया, ताकि भगवान के अंदर की जो गरमाइश है वो कम हो और भगवान को शीतलता प्रदान हो। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी भगवान फिर से सपने में आए, गोपाल जी फिर से सपने में आए और माधवेंद्रपुरी से कहने लगे कि हे माधवेंद्रपुरी, मैं क्या करूं, मैं इतने सालों तक जमीन के अंदर था तो मेरी गर्मी अभी भी कम नहीं हो रही, कृपया करके तुम जगन्नाथपुरी जाओ और जगन्नाथपुरी जाके मेरे लिए वो लेके आओ, चंदन लेके आओ। तो माधवेंद्रपुरी बिना कुछ सोचे, वो चाहते तो अपने किसी शिष्य को भी भेज सकते थे कि अभी गोपाल जी का विग्रह आ गया तो शिष्य तुम कृपया करके सेवा कर, तुम कृपया करके चंदन ले आओ, मुझे तो सेवा करनी होती है ना गोपाल जी की। नहीं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी को यह सपना आया तो माधवेंद्रपुरी उसी समय उठे, जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए, चल के गए जगन्नाथपुरी। अगर हमें सपना आए तो हम 10 बार सोचेंगे, क्या पता ऐसे ही शायद हेल्यूसिनेशन हो गया होगा, भगवान चाहते भी है या नहीं, ऐसे कौन जाए इतना दूर, अब तो फ्लाइट भी है, फ्लाइट होने के बाद भी हम नहीं जाएंगे इतना दूर। माधवेंद्रपुरी चल के गए जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी जाने के समय रेमुना नाम के एक स्थान में वो गोपीनाथ जी के दर्शन हुए। गोपीनाथ जी के दर्शन हुए तब गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर यानी कि स्वीट राइस, खीर चोरी की, क्योंकि माधवेंद्रपुरी जब देख रहे थे कि गोपीनाथ जी को खीर भोग लग रहा है, तब वो खीर देख के माधवेंद्रपुरी के मन में आया कि इतना सुंदर तरीके से ये पुजारी गोपीनाथ जी को खीर ऑफर कर रहा है, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा चख लेता तो मुझे पता चल जाता कि ये खीर कैसे बना है, तो मैं भी गोवर्धन में जाके अपने गोपाल जी को ये खीर बना के दे सकता था। फिर माधवेंद्रपुरी के मन में आया, अरे छी छी छी, मैं कैसा भक्त हूं, भगवान ने ये पाया भी नहीं, उसके पहले ही मुझे भगवान का जो भोग लगने से पहले ही मुझे वो खाने का मन आ गया। नहीं, ये मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मुझे भगवान की संपत्ति में मैंने नजर कैसे दिया, भगवान की संपत्ति तो भगवान को बिलोंग करती है, मैं उनकी संपत्ति में नजर कैसे दे सकता हूँ। तो वो वहां से चले गए और बाहर जाके उस दिन उन्होंने फास्टिंग किया और नाम जप करते रहे। लेकिन गोपीनाथ जी ने माधवेंद्रपुरी के अंदर जो इच्छा थी उसको सुन ली और गोपीनाथ जी ने एक खीर का जो पॉट है, खीर का जो एक घड़ा है, उसको छुपा के अपने पीछे रख लिया, विग्रह के पीछे। तो जो पुजारी था उन्होंने सारा खीर तो सबको बांट दिया, लेकिन रात को पुजारी को सपना आया कि तुमने एक खीर नहीं बांटा और वो खीर मैं अपने पास छुपा के रखा हूं, जाओ मेरा भक्त है रेमुना के दूर जाके वो जप कर रहा है, उसने आज कुछ नहीं खाया पूरा दिन तक, क्योंकि उसने मेरे खीर में नजर दे दी थी और उसको ये प्रायश्चित हुआ कि मैं कैसे प्रभु के खीर में नजर दे सकता हूं। तो जाओ ये खीर जाके तुम मेरे उस शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी को दो। वो ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं इतने सालों से गोपीनाथ जी का सेवा कर रहा हूं, गोपीनाथ जी ने कभी मेरे लिए खीर नहीं चुराया, ये कौन से महान भक्त आ गए जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुरा लिया, मुझे तो उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। दौड़े दौड़े गए माधवेंद्रपुरी कहाँ है आप, माधवेंद्रपुरी कहाँ है आप, ये खीर गोपीनाथ जी ने आपके लिए चोरी किया है, माधवेंद्रपुरी आप कहाँ है। दौड़ के गए, माधवेंद्रपुरी को वो दिया वो खीर, और माधवेंद्रपुरी को जैसे ही पता चला कि गोपीनाथ जी ने चोरी किया मेरे लिए, माधवेंद्रपुरी वहीं पर फेंट हो गए, वहीं पर वो गिर गए, सेंसलेस हो गए। फिर जब वो उठे तब उन्होंने ये खीर स्वीकार किया और ये खीर वो हर रोज थोड़ा खाते थे, और क्योंकि वो मटका भी गोपीनाथ जी ने खुद अपने हाथों से स्पर्श करके छुपाया था, वो मटका उन्होंने थोड़ा तोड़ करके अपने पास रख दिया, क्योंकि ये खीर ही प्रसाद नहीं है, इस खीर के बाहर जो मटका है वो भी प्रसाद है, क्योंकि उसको भी गोपीनाथ जी ने स्पर्श किया। तो ये लीला भी हुई थी किस दिन,
अक्षय तृतीया के दिन। फिर माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी गए, चंदन लेके आए। चंदन लेके वो फिर से जब रेमुना यानी कि क्षीर चोरा गोपीनाथ के वहां से जब जा रहे थे गोवर्धन, तब उनको ये सपना आया गोपाल जी से के तरफ से कि ये जो चंदन है तुम गोपीनाथ जी को दे दो। गोपीनाथ जी को जब चंदन लगेगा तब उनके शरीर से जब गर्माइश जाएगी तो मेरे शरीर से भी, जो कि मैं गोवर्धन में गोपाल के रूप में स्थित हूं, गोपीनाथ जी को जब ये चंदन लगेगा तब उनके शरीर से भी गर्माइश जाएगी और उनकी गर्माइश जब जाएगी तब मेरी भी गर्माइश चली जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी ने अपने हाथों से गोपीनाथ जी को चंदन लगाया। 21 दिन तक वो थे रमुना में, गोपीनाथ जी की सेवा की और वहां पर गोपाल जी के अंदर जितनी भी सारी गर्मी थी, जितना भी हीट था, सब कम हो गया। तो ये चंदन यात्रा और माधवेंद्रपुरी के साथ ये लीला भी हुई किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। इसी अक्षय तृतीया के दिन से जगन्नाथ जी का रथ बनना प्रारंभ हो जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है जून में और उसी रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया का रथ बनना शुरू हो जाता है अक्षय तृतीया के दिन से ही। इसी अक्षय तृतीया के दिन में सिंहाचलम में जो नरसिंह देव का मंदिर है, वो सिंहाचलम में नरसिंह देव को पूरे साल चंदन से ढक के रखा जाता है, क्योंकि नरसिंह देव बहुत ज्यादा उग्र है और बहुत ही ज्यादा उनके अंदर गर्मी है। तो ताकि वो शांत रहे, ज्यादा उग्र ना रहे, तो हमारे प्रभु को वो सारे भक्त मिलकर चंदन से ढक देते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन सिंहाचलम में सारा चंदन नरसिंह देव से निकाला जाता है और विदाउट एनी चंदन नरसिंह देव का जो फुल फ्लेजेड इफल्जेंस वाला बॉडी है उसका दर्शन होता है। 48 किलोग्राम चंदन निकाला जाता है नरसिंह देव से। तो सोचिए कितना चंदन लगाता है नरसिंह देव के ऊपर ताकि उनको ठंडक पहुंचे। तो वो सारे चंदन निकाला जाता है अक्षय तृतीया के दिन। निकाल के नरसिंह देव का दर्शन होता है विदाउट एनी चंदन, पूरा कंप्लीट नरसिंह देव दिखते हैं तब। और ये जितने भी चंदन है सारे भक्तों को बांटते हैं वहां के पुजारी। इसी अक्षय तृतीया के दिन जो प्रयागराज है, पहले उनका नाम सिर्फ प्रयाग था, लेकिन वो सारे तीर्थों के राजा बने किस दिन? इसी अक्षय तृतीया के दिन प्रयाग को सारे तीर्थों का राजा बनाया गया और उनका नाम पड़ गया प्रयाग से प्रयागराज, क्योंकि वो सारे तीर्थों के राजा अक्षय तृतीया के दिन ही बने थे। इसी अक्षय तृतीया के दिन हम सब तो बाके बिहारी जी के दर्शन करते हैं वृंदावन में जाके, लेकिन कभी भी उनके चरण के दर्शन नहीं होते, उनके चरण हमेशा ढके हुए रहते हैं। लेकिन इसी अक्षय तृतीया के दिन बाके बिहारी जी के चरण दर्शन भी होते हैं। तो अगर आपको साल में एक बार होते हैं बाके बिहारी जी के चरण दर्शन, अगर आपको चरण दर्शन करने हैं बाके बिहारी जी के, तो वृंदावन में अक्षय तृतीया के दिन आप जाइए, आपको बाके बिहारी जी के चरण दर्शन प्राप्त होंगे। इसी अक्षय तृतीया के दिन ही श्रील प्रभुपाद ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज नामक एक ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने सारे भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन, भगवत गीता भागवतम का प्रचार करना प्रारंभ किया था। क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि अगर मुझे आगे जाके कोई मास्टरपीस बनाना हो इस्कॉन जैसा, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चैलेंजेस आने वाली है, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ये उनको जब उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज प्रारंभ किया था तब उनको पता चल गया। तो लीग ऑफ डिवोटीज के बाद उन्होंने जो मास्टरपीस बनाया वो है इस्कॉन। और इसी लीग ऑफ डिवोटीज को उन्होंने प्रारंभ किस दिन किया था? अक्षय तृतीया के दिन। और इसी अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन की वाट खोल दिए जाते हैं, दर्शन प्रारंभ हो जाता है अक्षय तृतीया के दिन से ही। तो अगर आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री किसी भी दर्शन करने हैं तो आप अक्षय तृतीया के दिन या उनके बाद आप जा सकते हैं उनके दर्शन करने, क्योंकि तब से उनके दर्शन खोल दिए जाते हैं। और इसी अक्षय तृतीया के दिन एक बार क्या हुआ, वृंदावन में नंद महाराज ने यह प्लान किया कि मुझे जाना है प्रयागराज, क्योंकि वो सारे तीर्थों के राजा है, तो मैं प्रयागराज जाऊंगा, जाके स्नान करके आऊंगा, तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मुझे मिल जाएगा अगर मैं प्रयागराज में जाके स्नान करूंगा। तो वो प्लान किए कि आज मैं निकलूंगा, प्रयागराज जाऊंगा। तो कृष्णा के रोक दिए कि बाबा नंद बाबा आप आज मत जाओ, बाबा आप आज मत जाओ, आप प्लीज कल जाओ, आप प्लीज कल जाओ। तो कृष्ण भोले से लाडले से वो कुछ कहेंगे तो कोई ब्रजवासी मना कर सकता है क्या? तो नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। तो कल सवेरे सवेरे उठे नंद महाराज, जैसे ही वो निकले उनको दिखा कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर सा कोई खड़ा हुआ है। वो जाके पूछे कि आप कौन है, इतने सुंदर से आप दिख रहे हैं और आपके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, इतने सुंदर, आपको देवता जैसे दिख रहे हैं, आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज हूं। नंद बाबा ने कहा अरे मैं तो आपके पास ही आने वाला हूं, आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं? तो प्रयागराज ने कहा कि हम क्या करें, कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे पापी आते हैं हमारे पास आके स्नान करते हैं, सिर्फ मैं प्रयागराज के पास आके स्नान करते हैं। पीछे देखिए गंगा है, पीछे देखिए और भी सारे तीर्थ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी सारे तीर्थ है सब आए हुए हैं, सब में जाके स्नान करते हैं, अपना पाप धो के आते हैं सारे पापी, और सारा पाप हमारे ऊपर छोड़ जाते हैं। लेकिन हम अपने पाप कहाँ धोए?
तो साल में एक दिन हम आते हैं इस वृंदावन धाम में, अक्षय तृतीया के दिन हम आते हैं वृंदावन धाम में, और वृंदावन धाम में आके हम स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, व्रज रज को अपने माथे पे लगाते हैं और अपना सारा पाप धोके भक्ति से परिपूर्ण होके वापस से अपने अपने गंतव्य स्थान चले जाते हैं। तो हे नंद बाबा, आप कृपया करके प्रयागराज मत जाइए, आप वृंदावन में ही रहिए, क्योंकि वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो प्रभु का घर है, भगवान का घर है। कृष्ण का घर क्या है? वृंदावन। तो वृंदावन तीर्थ से भी बड़ा है, ये भगवान का घर है। तीर्थ किसको कहते हैं? जहां पर भगवान ने एक बार एक एक लीला की थी, कहीं पर रहे, रुके, उसे तीर्थ कहा जाता है कि भगवान यहाँ पे आके बैठे तो ये तीर्थ हो गया, भगवान यहाँ पे आके प्रसाद पाए ये तीर्थ हो गया। लेकिन जहां पर भगवान रहे, अपने सारे क्वालिटीज के साथ रहे, घर में रहे, बाल क्रीड़ा की, सब कुछ किया, उसे तीर्थ नहीं, उसे भगवान का घर कहते हैं, और वृंदावन भगवान का घर है। तो प्रयागराज सारे तीर्थों के साथ नंद सरोवर में जाके, नंद सरोवर जो कि नंद महाराज जी का सरोवर है, उस नंद सरोवर का नाम पड़ गया पावन सरोवर, क्योंकि उस नंद सरोवर में जब सारे तीर्थों ने स्नान किया, स्नान करने के बाद वो सब पापों से मुक्त होके पावन बन गए, तो नंद सरोवर बन गया पावन सरोवर, क्योंकि उसमें सारे तीर्थों ने स्नान करके अपने पाप धोके भक्ति से परिपूर्ण हो गए। ऐसा हुआ था किस दिन? इसी अक्षय तृतीया के दिन। तो ये सारे और भी बहुत कुछ हुआ था अक्षय तृतीया के दिन, तो इतना मैंने आपको डिस्क्राइब किया अक्षय तृतीया के दिन। तो करे किया अक्षय तृतीया के दिन, देखिए सांसारिक कार्य अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, आपको अक्षय होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? इसी अक्षय तृतीया का अगर हमें फुल फ्लेजेड लाभ उठाना है तो हमें उस दिन भगवान की भक्ति में पूर्णता डूब जाना चाहिए, पूर्णता डूब जाना चाहिए, क्योंकि जो हम भक्ति करेंगे ना, तो भक्ति कभी भी क्षय नहीं होगा। तुकाराम जी के पास कुछ नहीं था, उनके पास हर रोज का खाने के लिए भी कुछ था नहीं। तो तुकाराम जी के बारे में शिवाजी महाराज को पता चला। तो शिवाजी महाराज तुकाराम जी को बहुत मानते थे। तो शिवाजी महाराज ने अपने मंत्री को कहा कि इतना धन मैं तुमको दे रहा हूं, इतना धन लेके तुम जाओ तुकाराम जी के पास और उनको जाके ये धन दो, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सके और भक्ति भजन में, विट्ठल के भजन में अच्छे से लग सके। तो मंत्री गए इतने सारे धन लेके तुकाराम जी के पास, और तुकाराम जी को जब वो देने लगे, तब तुकाराम जी ने पूछा ये किसने दिया? तो उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और वो आपको गुरु के तरह देखते हैं, तो उन्होंने ये धन आपको दिया। तो तुकाराम जी ने कहा नहीं, मुझे ये धन वन कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ इन सबको। तो मंत्री ने पूछा कि मुझे आप धन क्यों नहीं ले रहे? आप धन लेंगे तो आपका देखिए हालत कितना खराब है, आपको हर रोज खाने के लिए कुछ मिले, कभी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, आपकी पत्नी कितनी ज्यादा खरूस है, आपके ऊपर कितनी चिल्लाती है आपकी पत्नी, तो थोड़ा धन आप उसको दे दीजिए, वो भी खुश रहेंगे, आप भी अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो तुकाराम ने कहा कि ये जो तुम धन दे रहे हो ना, ये धन अगर मेरे पास आ गया, धन के साथ साथ लालच भी मेरे पास आएगा, फिर धन का मैं क्या पता, धन जिसके पास होता है, आप देखिए जिसके पास भी धन है ना, ज्यादातर लोग धन का मिसयूज ही करते हैं, गलत जगह में ही धन को लगाते हैं ताकि वो अपनी इंद्रिय भोग कर सके। तो तुकाराम जी ने कहा कि हे मंत्री तुम बुरा मत मानो, लेकिन ये अगर मैं धन रख लूंगा ना, तो मेरे प्रभु मेरे से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि तब मुझे धन से ज्यादा प्रेम हो जाएगा और प्रभु से कम प्रेम हो जाएगा। तो ये धन में नहीं रख सकता, क्या पता ये धन मेरे पास आ जाए तो मेरा मन प्रभु से हटके धन में लग जाए और मैं इस धन के अपने उपभोग के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास करूं। कभी मुझे प्रसाद नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे दुख मिलता है, उस दुख में मुझे अपने प्रभु का स्मरण ज्यादा होता है। तो इसलिए ये धन मत दो, ये धन दोगे तो मुझे सब कुछ टाइमली मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का स्मरण भी होना कम हो जाएगा, तो इसलिए मुझे धन नहीं चाहिए। इस धन से बड़ा धन है मेरे पास, जाके छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कहता ना, इस धन से बड़ा धन है मेरे पास। क्या धन है पता है? वो है हरि का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, विट्ठल का नाम। ये धन जिसके पास है, ये धन तो ना कोई चुरा सकता है, ना कोई आपसे लेके भाग सकता है, और ना इस धन का बंटवारा हो सकता है। तो ये धन मेरे पास हमेशा रहेगा, जब मैं मरूंगा तब भी ये धन मेरे साथ ही जाएगा। तुम जो धन दे रहे हो मरने के बाद ये यही रह जाएगा, लेकिन मेरे पास जो धन है मरने के बाद वो मेरे साथ ही जाएगा। तो ऐसे कहा तुकाराम जी ने। तो सबसे बड़ा धन क्या है? प्रभु के नाम का धन, प्रभु के कीर्तन का धन, प्रभु के भक्ति का धन। तो इस अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा से ज्यादा आप भक्ति कीजिए। अगर आप माला नहीं कर रहे हैं तो इस अक्षय तृतीया के दिन एक माला प्रारंभ कीजिए, एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का पालन कीजिए, प्रारंभ कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा।
एक माला प्रारंभ करेंगे तो ये अक्षय हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तक आपको फल देगा। इस अक्षय तृतीया के दिन आप माला करना प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान को तुलसी अर्पण कर सकते हैं। देखिए, भगवान बिना तुलसी के तो भोग तक स्वीकार नहीं करते, तो आप भगवान को अगर तुलसी अर्पण करेंगे तो भगवान कितने प्रिय होंगे, क्योंकि तुलसी उनके बहुत प्रिय है, इसलिए बिना तुलसी के वो कुछ स्वीकार नहीं करते। इस अक्षय तृतीया के दिन आप मंदिर जा सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं। आरती कुंज बिहारी की और गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आप आरती कर सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत कर सकते हैं। हम इस दुनिया में लोगों के लिए कितना भी कुछ करें, लेकिन वो ये याद नहीं रखेंगे, कभी भी याद नहीं रखेंगे। कितना भी हम कुछ क्यों ना कर ले, कितना भी अच्छा बिहेव क्यों ना कर ले, इस दुनिया के लोग कुछ भी याद नहीं रखेंगे। याद रखेंगे भी तो कुछ समय बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु को जाके एक दंडवत भी अगर दे देंगे, एक दंडवत देने के बाद अगर आप नास्तिक भी बन गए, लेकिन फिर भी प्रभु उस दंडवत को, उस प्रणाम को याद रखेंगे, क्योंकि आपने प्रभु के लिए कष्ट उठाया और लेट गए प्रभु के सामने जाके, तो ये याद रखेंगे। आप उस दिन भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, उस दिन आप भगवत गीता भागवतम पढ़ सकते हैं, जितने भी सारे भक्ति के कार्य आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। और इस अक्षय तृतीया को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं और भक्ति का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। देखिए, नॉर्मली भक्ति हम करते हैं तो नॉर्मल फल मिलता है, लेकिन जिस दिन सेल होता है, जब कहीं पर भी अगर सेल लगे तो तब हम उस दिन ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करते हैं। तो ये अक्षय तृतीया है भक्ति का सेल। आप ज्यादा से ज्यादा भक्ति वाले कार्य को ग्रैब कीजिए और अपने स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट को नरिश कीजिए। अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।